फ्रांस में टीचर का गला काटने के बाद से सारी दुनिया मोमिनों से सवाल करने लग गई है और मोमिन ये कह रहे हैं कि आप हमारी भावनाओं को भड़काते ही क्यों, हमारी टॉलरेंस का टेस्ट लेते ही क्यों। ये टॉलरेंस की बात थी, तभी एक सच्चे मोमिन को ये सहन नहीं हुआ कि कोई उसके नबी मोहम्मद साहब के कार्टून दिखाए और उसने उसका गला काट दिया। मोमिन कहते हैं कि हम सहन क्यों करें और सहन कितना करें। मतलब एक मोमिन को सच्चा मोमिन बनकर जन्नत की 72 हूरों के साथ में 72 सेकेंड डिंग डोंग करने के बाद में देसी दारू पीकर वहाँ की जन्नत की नालियों में गिरने, मतलब जन्नत की गलियों में गिरने के लिए पूरी ज़िंदगी क्या क्या सहन करना पड़ता है, इसका आपको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक मोमिन को सच्चा मोमिन बनने के लिए क्या क्या सहन करना पड़ता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मुझे पेटीएम के थ्रू सपोर्ट करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। एक मोमिन को सच्चा मोमिन बनने के लिए अपनी सारी जिंदगी, हसीन जिंदगी के एल लगाने पड़ते हैं। सबसे पहले पैदा होते ही उसे अपने छोटे नवाब को 2 इंच कम करना पड़ता है। मतलब बड़े होने के साथ में अगर वो छोटा नवाब छोटा ही रह जाए तो ना तो जन्नत की हूरें या फिर धरती की खातूनें सब उस छोटे मियाँ से मुंह फेर लेंगी और बड़े मियाँ को अपने हाथ के भरोसे जीना पड़ेगा। मतलब एक मोमिन को सच्चा मोमिन बनने के लिए पैदा होने के साथ ही 2 इंच कुर्बान करने पड़ते हैं। ये कोई मजाक है। फिर थोड़ा बड़े होते ही मदारिस के मौलवी साहब, मतलब एक भूखे शेर के सामने एक छोटा सा मेमना। मदारिस में पढ़ाई कितनी मुश्किल है आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा और आप क्या जानते हो वहाँ पर उसे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। लोग की ऐसी वाले कमरों में क्या पढ़ा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स या थोड़ी सी हार्ड इंग्लिश। एक मौलवी को सच्चा मोमिन बनने के लिए मदारिस में मौलवी साहब के साथ में शुरुआत से बायोलॉजी पढ़नी पड़ती है और वो बायोलॉजी इतनी हार्ड होती है कि मोमिन की सारी ज़िंदगी फिजिक्स बिगड़ जाती है। मतलब खुदा से जन्नत की 72 हूरों को लेने के लिए खुद ही मौलवी साहब को देकर सऊदी अरब के तेल के कुओं से भी गहरी करवानी पड़ती है। अरे अटेंशन भाई, अटेंशन, मैं कुछ गलत नहीं, मतलब उसे अपनी अटेंशन इतनी गहरी करनी पड़ती है बायोलॉजी पढ़ते समय और मदारिस में पढ़ते समय कि वो खुदा से वो 72 हूरें ले सकें। गलत नहीं सोचना। फिर पूरी ज़िंदगी हाथों में रोटी और वहाँ दाल मांगने की कसरत करना, वो भी दिन में 5 बार पूरी ज़िंदगी, और ये करना बहुत ज़रूरी है। एक मोमिन को सच्चा मोमिन बनने के लिए दिन में 5 बार नमाज पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना आपको नहीं पढ़ना ज़रूरी है। मतलब सुबह 5 बजे से रात तक पूरे दिन में 5 वक्त झुकने झुकाने की कसरत करना और उस कसरत के वार्म अप के तौर पर मुंह, हाथ, पाँव और नाक से पानी के ठंडे ठंडे छपाके मारकर शैतान को बाहर निकालना। नमाज के वक्त पेट और तशरीफ पर पूरा कंट्रोल रखना ताकि एक तो पीछे वाले के नाक के बाल ना जले और दूसरा जन्नत के अकाउंट से पूरे भी ना कटे। मतलब परेशानी देखो उस आदमी की, उसे गैस कम करने की कसरत करते हुए गैस ना निकालने की भी कसरत करनी पड़ती है। मतलब ज़िंदगी में सिर्फ 72 बार अगर उसकी गैस पास हुई तो 72 हूरें एक एक करके उसके अकाउंट से डिलीट हो जाएगी। मतलब एक मोमिन को सच्चा मोमिन बनने के लिए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब अपनी इतनी सारी बहनों में से सिर्फ एक को अपने लिए धरती की हूर के तौर पर चुनना। मतलब इतनी सारी बहनों में से सिर्फ एक चुन सकता है। अब किसका दिल तोड़े और किसका दिल रखे। हाँ 3 और चुन सकता है, लेकिन एक तो खुदा ने पहले ही 2 इंच कम कर दिए, फिर पंचर लगा कर कितनी सारी पाल लेगा। अब सबके पास में तेल के कुएं थोड़ी होते हैं जो इतनी सारी को पाल सके। उसके बाद भी मुंह ऊपर सारी जिंदगी घुंघराले बाल सजाए रखना। मतलब कांच में देखकर अंतर पहचानों वाला खेल भी नहीं खेल पाते होंगे बेचारे कि कौन ज़्यादा खूबसूरत है। सारी जिंदगी अपने बड़े भाई के छोटे छोटे कपड़े पहनकर निकालना। इसके साथ ही खुद के कपड़े भले ही छोटे हो जाए लेकिन अपने हूर का बुर्का 1 इंच कम नहीं होना चाहिए। और इन सब के बाद में, ये तो सब ट्रेलर है, इन सब के बाद में सबसे बड़ा ध्यान तो ये रखना पड़ता है कि कोई मोमिन भाई जल्दी जन्नत जाने की फिराक में ना हो और वो उसके आसपास ना घूम रहा हो। उसके ऊपर रमज़ान, उम्रा, 3 तलाक, हलाला, मोता जैसी और परेशानियाँ। और इन सब परेशानियों से अगर पार पा भी ले
तो क्योंकि खुदा जन्नत में आपके कर्मों को तोलता है, गिनता नहीं। आपकी नेकियां गिनी नहीं जाएगी, तोली जाएगी। तो मतलब सिर्फ 10% चांस होते हैं कि अगर एक मोमिन सच्चा मोमिन बनने की राह में ये सब काम कर भी ले तो सिर्फ 10% चांसेज है कि उसको जन्नत की 72 और देसी दारू मिलेगी। फिर इसके ऊपर अगर कोई नबी पाक मोहम्मद साहब और कुरान, इस्लाम या अल्लाह का मजाक अगर उड़ा रहा है और अगर मोमिन उसे सुन ले और फिर अगर उसने आपको नहीं मारा तो उसकी तो 72 चली गई। मतलब इतना सारा काम करने के बाद में भी अगर उसको पूरे ना मिले, वो भी सिर्फ आपके कारण, तो मोमिन क्यों सहन करे। फिर हारिस सुल्तान, गालिब कमाल और ये जफर हेरेटिक, फेसलेस टॉक और स्पार्टाकस जैसे लोग, ये बेचारे इतनी मेहनत करते हैं और 72 हूरों का ख्वाब झूठ है, जन्नत जैसी चीज़ें झूठ है, ये बोलकर ये लोग उनके विश्वास को कम कर देते हैं। मतलब एक मोमिन सच्चा मोमिन बनने की राह में अपनी ज़िंदगी की एल लगाए जा रहा है इस उम्मीद में कि उसे जन्नत में 72 हूरें मिलेगी, और आप कह देते थे 72 हूरों जैसे ख्वाब झूठ हैं। मतलब एक मोमिन करे तो क्या करे। इसलिए अगली बार किसी मोमिन को छेड़ने से पहले, किसी मोमिन को सच्चा मोमिन से काफिर बनाने से पहले उन 72 हूरों के बारे में सोचिएगा ज़रूर।